ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस बार गणेश उत्सव की शुरुआत 19 सितंबर से हो गई है। गणेश उत्सव 28 सितंबर अनंत चतुर्दशी पर समाप्त होगा। इस बार गणेश उत्सव पर पूरे 250 वर्षों बाद एक अद्भुत संयोग बना है। गणेश उत्सव में आने वाले गुरुवार का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। शास्त्रों में इस दिन करने का हल्दी से एक अचूक उपाय बताया गया है। अगर इस उपाय को गणेश उत्सव के गुरुवार पर आप कर लेते हैं तो इससे आपको भगवान श्री गणेश के साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। साथ ही इसके साथ आपके घर से सभी बुरी शक्तियों का नाश हो जाएगा। कैसी भी आपकी मनोकामना हो वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों, गणेश उत्सव भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास माना जाता है। गणेश पुराण के अनुसार इन 10 दिनों में भगवान श्री गणेश अपने भक्तों के घर में विराजमान रहते हैं। इन 10 दिनों में भगवान श्री गणेश का पूजन करने से भगवान श्री गणेश के साथ ही समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी मिनटों में दूर हो जाती है। गणेश उत्सव के हर दिन का अपना खास महत्व होता है। इसी तरह गणेश उत्सव में आने वाले गुरुवार का भी खास महत्व होता है। गणेश उत्सव के गुरुवार के दिन भगवान श्री गणेश का पूजन हल्दी से किया जाता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु, भगवान सत्यनारायण और बृहस्पति देव को भी समर्पित है और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन भी हल्दी से किया जाता है। माना जाता है गुरुवार के दिन हल्दी से भगवान श्री गणेश, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से वह जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको गणेश उत्सव और गुरुवार के इस शुभ संयोग पर हल्दी से करने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर होंगी, व्यापार और नौकरी में उन्नति होगी, विवाह में आ रही अड़चनें दूर होंगी। इसके साथ ही बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। दोस्तों, उपायों को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं उपायों के बारे में। दोस्तों, हल्दी का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। हल्दी में औषधीय गुण होने के साथ साथ दैवीय गुण भी मौजूद होते हैं। सभी शुभ कार्यों में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। भगवान श्री गणेश का पूजन हल्दी से करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है और भगवान विष्णु के पूजन में भी हल्दी का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर पीले रंग के वस्त्र ना हो तो आप कोई भी शुभ रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन आज के दिन भूलकर भी काले और नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। और गणेश जी भगवान का पूजन करते समय सफ़ेद रंग के वस्त्र भी नहीं पहनने चाहिए। स्नान करने के पश्चात अब आप एक छोटी सी कटोरी में साफ पिसी हुई पीले रंग की हल्दी लें। दोस्तों, हल्दी कई प्रकार की होती है, लेकिन भगवान के पूजन में पीले रंग की हल्दी का ही इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी लेते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि हल्दी में मिर्च, नमक या कुछ और नहीं मिला होना चाहिए। हल्दी बिल्कुल साफ होनी चाहिए। अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं। दिए को आप किसी कटोरी या प्लेट में रखें और एक सुगंधित धूप बत्ती भी अवश्य ही जलाएं। इसके पश्चात आप हल्दी में शुद्ध जल मिलाएं। गंगा जल हो तो हल्दी में आप गंगा जल मिलाएं। अब आप भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। आज के दिन पीले रंग के ही मिष्ठान का भगवान जी को भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पीले रंग का मिष्ठान ना हो तो आप थोड़ी सी शक्कर में एक चुटकी हल्दी मिला लें और उसे पीले रंग का कर लें।
अब इस शक्कर का भगवान जी को भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश जी के मस्तक पर हल्दी से तिलक करें। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान श्री गणेश जी को हल्दी से तिलक करने से जीवन के तमाम दुखों का निवारण हो जाता है। हल्दी से गणेश जी का तिलक करने से भगवान श्री गणेश जी की शुभ कृपा मिलने लगती है और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। भगवान श्री गणेश को हल्दी से तिलक करने के बाद अब आप भगवान विष्णु जी को भी हल्दी से तिलक करें। भगवान विष्णु को हल्दी से तिलक करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है। इसके बाद इसी हल्दी से आप अपने मस्तक और कंठ पर तिलक करें। ऐसा करने से आपको भगवान श्री गणेश और भगवान विष्णु जी दोनों की ही विशेष कृपा प्राप्त होगी। अब आप थोड़ी सी पिसी हुई सूखी हल्दी लें और भगवान श्री गणेश जी के सामने एक खाली पात्र रखें। इसके बाद आप अपनी अनामिका उंगली और अंगूठे के मध्य में थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी दबा लें, यानी कि अंगूठे और उंगली से आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी उठा लेनी है। अनामिका उंगली वह उंगली होती है जिससे भगवान जी के मस्तक पर तिलक किया जाता है। हल्दी उठाने के पश्चात अब आप इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री गणेश जी के सामने खाली रखे हुए पात्र में इस हल्दी को रख दें। मंत्र इस प्रकार है, ओम गण गणपते नमः। इस मंत्र का एक बार जाप करते हुए आपको यह हल्दी भगवान श्री गणेश जी को अर्पित करनी है। फिर से दूसरी बार आप अंगूठे और उंगली के मध्य में थोड़ी सी हल्दी उठाएं, यानी कि अंगूठे और उंगली से थोड़ी सी हल्दी उठा लें और फिर से इस मंत्र का जाप करते हुए आप दूसरी बार भगवान श्री गणेश जी को हल्दी अर्पित करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम गण गणपते नमः। दोस्तों, इस मंत्र का आपको कुल 7 बार जाप करते हुए 7 बार ही भगवान श्री गणेश जी को इस तरह हल्दी अर्पित करनी है। हल्दी अर्पित करने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश जी के इसी मंत्र ओम गण गणपते नमः का 108 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी 108 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के बाद अब आप भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी से हाथ जोड़कर अपने कार्यों में आ रही रुकावटों को दूर करने की प्रार्थना करें। बिगड़े हुए कार्यों को बनाने की प्रार्थना करें। कार्यों में सफलता की प्रार्थना करें। इसके साथ ही आपके विवाह में आ रही अड़चनों को भी दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया ये बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। इसके साथ ही कार्यों में आ रही रुकावटें भी दूर होती हैं और बिगड़े काम बनने लगते हैं। कार्यों में सफलता मिलने लगती है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान श्री गणेश जी को इस तरह हल्दी अर्पित करने से जीवन के तमाम दुखों का निवारण हो जाता है। इस उपाय के अलावा दोस्तों, अगर आपकी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पा रहा है या आपके व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, व्यापार दिन पर दिन गिरता जा रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप गणेश उत्सव और गुरुवार के इस शुभ संयोग पर करें यह आसान सा उपाय। इस उपाय को करने के लिए 5 साबुत सूखी हुई हल्दी की गांठ लें। आपको सूखी हुई हल्दी लेनी है। हल्दी की गांठ लेने के पश्चात इन्हें पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें। अब आप भगवान श्री गणेश जी के सामने एक साफ लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके बाद एक हल्दी की गांठ उठाएं और इस मंत्र का जाप करते हुए आप भगवान श्री गणेश जी को हल्दी की गांठ अर्पित करें। मंत्र इस प्रकार है, श्री गणाधिपते नमः। श्री गणाधिपते नमः। इस मंत्र का एक बार जाप करके आपको एक हल्दी की गांठ अर्पित करनी है। इसी प्रकार आप 5 हल्दी की गांठ एक एक करके इसी मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री गणेश जी को अर्पित करें। गांठ अर्पित करने के पश्चात अब आप श्री गणाधिपते नमः इसी मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप करने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश जी से
व्यापार में उन्नति की, नौकरी में प्रमोशन की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात अब आप लाल कपड़े में इन हल्दी की गांठों को बांधकर भगवान श्री गणेश जी के समीप ही रख दें और गणेश उत्सव में आप इन हल्दी की गांठ को इसी तरह भगवान श्री गणेश जी के समीप रखे रहने दें। इसके बाद अनंत चतुर्दशी पर इन हल्दी की गांठों को आप शुद्ध बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। इस उपाय को करने से भगवान श्री गणेश जी की कृपा से नौकरी में जल्द ही प्रमोशन मिल जाएगा और व्यापार में भी उन्नति होगी। गुरुवार के दिन भगवान श्री गणेश जी का हल्दी से पूजन करने से भगवान श्री गणेश के साथ ही भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है। भगवान जी की कृपा से सुख और समृद्धि का घर में वास होता है और समाज में भी मान सम्मान बढ़ता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।